नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे भारतीय शिक्षा नीति के बारे में, क्योंकि जो भारतीय शिक्षा नीति है, सोचने वाली बात यह है कि हम जब आज़ाद हो गए और आज़ाद भारत में तीसरी शिक्षा नीति बनाई गई थी, वो भी जब नरेंद्र मोदी जब सरकार में आए थे 2019-20 के करीब शिक्षा नीति बनाई गई थी। अभी वो भी पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई है, क्योंकि उस पर भी विवाद चल रहा है। जैसे एक तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य जैसे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब बनाई गई थी तो इसमें तीन भाषाओं का मतलब रखा गया था कि आप ले सकते हैं राज्य में। तो तमिलनाडु बोल रहा है कि हम हिंदी नहीं लेंगे, तमिलनाडु का मांग है कि हम हिंदी नहीं लेंगे, तमिल लेंगे, इंग्लिश लेंगे, लेकिन हिंदी नहीं लेंगे। तो इस पर, क्योंकि यह कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भारत का निर्माण हुआ, जब राष्ट्र का निर्माण हुआ, जब राज्यों का निर्माण हुआ, राज्य पुनर्गठन जब किया गया, तो देशी रियासतों के मनाने के बाद भारत सरकार, जो हमारा देश का जो संरचना बना, स्ट्रक्चर बना राज्यों का, वो भाषाई आधार पर बना था। और इसके सबसे बड़ा नायक थे पेट्टू श्रीरामुलु। तो उसी में फजल अली आयोग बनाया जाता है। फिर 1956 में रिपोर्ट पेश की जाती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्य बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल बिहारी रहेंगे, महाराष्ट्र में केवल मराठी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी भारत में भाषाई आधार पर लड़ाई होती है। जैसे अन्य स्टेटों से आता है, जैसे तमिलनाडु से आता है, कर्नाटका से आता है, तो वहाँ के जो प्रवासी मजदूर जाते हैं उनको मारा भी जाता है। तो हम लोग का टॉपिक ये है कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जब देश आज़ाद हो गया, तो जब शिक्षा नीति बनाई गई, तो आज हम लोग देखेंगे भी कि आखिर ग्रामीण स्तर पर शिक्षा पिछड़ क्यों गई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती की गई, जो हमारी वन नेशन वन एजुकेशन नहीं बनाया गया। उसके साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन हुआ, वन लैंग्वेज हो जाता है तो हम लोग कितना विकास करते हैं, एक बेसिक लैंग्वेज रख दिया जाता है, तो इसमें भी कमी है। तो हम लोग देखते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो मैकाले आते हैं और मैकाले के द्वारा शिक्षा नीति बनाई जाती है। और कुछ लोग हैं जो मैकाले को गाली देते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैकाले को गाली दे रहा है। अगर मैकाले नहीं होता तो तुम पढ़ते क्या? वैदिक शिक्षा पढ़ते, संस्कृत पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, कुरान पढ़ते, इससे कल्याण नहीं होता। तो ये बेवकूफ़ी है कि वो लोग उसको मैकाले को गाली देते हैं, क्योंकि मैकाले आता है। मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है भारतीय समाज को बढ़ाने में। अगर आप सोचिए, अगर मैकाले नहीं आता तो शिक्षा नीति क्या होती? आप क्या पढ़ते? वेद पढ़ते, और हमारी वैदिक शिक्षा थी, उससे विकास होता, विज्ञान का विकास ही नहीं होता। तो मैकाले का ना केवल शिक्षा में योगदान है, भारतीय समाज में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और पढ़ाने वाले जो होते हैं, जो प्रखंड विद्वान जो होते हैं, मठाधीश, वो लोग आते हैं, कहते हैं कि मैकाले देश को भ्रष्ट कर दिया। एक बार भी उन लोगों को शर्म भी नहीं आता कि लोग बोल क्यों रहे हैं। क्योंकि जब मैकाले पश्चिमी जैसे मिडिल ईस्ट में नहीं गया, देखिए वहाँ की क्या स्थिति है। जो इस्लामिक कंट्री है, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, मिडिल ईस्ट में मैकाले नहीं गया। मिडिल ईस्ट की स्थिति देखिए। तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैकाले गया, जहाँ अंग्रेज गए, वहाँ शिक्षा का विकास हुआ। हम लोग पिछड़े तो हम लोग खुद के वजह से पिछड़े। क्योंकि अगर अंग्रेज थे तो सोचिए, जितने लोग बोलते हैं मैकाले था, मैकाले की शिक्षा नीति बनाई गई तो अम्बेडकर पैदा हुए, गांधी पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, इतने बड़े बड़े लॉयर पैदा हुए। तो सोचना चाहिए एक बार कि हम लोग ऐसा बोल क्यों रहे हैं, गलत बात है। अब हम लोग चाहते हैं शिक्षा नीति पे। मैकाले आते हैं, मैकाले के सामने दो चैलेंज होता है। मैकाले के पास पहला चैलेंज ये होता है कि कहा यह जाता है कि जो मैकाले दो गुट होता है, एक होता है प्राच्यवाद और दूसरा होता है पाश्चात्यवाद। तो प्राच्यवादी जो लोग थे, वो लोग जो भारतीय शिक्षा थी उसके विरोध में, मतलब सपोर्ट में थे। वो कहते थे कि हम लोग को जो हमारी जो पारंपरिक जो हमारे कल्चरल जो आ रही है एजुकेशन, उसको हम लेंगे और भारतीय एजुकेशन को लेंगे, विदेशी एजुकेशन को नहीं लेंगे। जो पाश्चात्यवादी है, जो ओरिएंटलिस्ट जिसको बोला जाता है, तो पाश्चात्यवादी ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, तुम अंग्रेजी शिक्षा लो। और पाश्चात्यवाद का जो वकालत कौन कर रहा है? अंग्रेज। जब अंग्रेज आए भारत में तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम लोग आए हैं और हम भारतीयों को सभ्य बनाएंगे। ये बिल्कुल सच बात है। कुछ लोग कहते हैं कि गलत है। जैसे इसी भारत में जब अंग्रेज आए, सती व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, धार्मिक विवाद, तो था क्या? अंग्रेज सती प्रथा को ख़त्म किए, बाल विवाह को ख़त्म किए, जो जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा था उसको ख़त्म किए। एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार था, एक वर्ग को नहीं था। तो ऐसा थोड़ी है कि क्षत्रिय है तो सिर्फ तलवारें चलाएंगे और पंडित जी है तो सिर्फ मंत्रे पढ़ेंगे। नहीं, अंग्रेज का है नहीं, ये क्या कर रहे हो, शिक्षा सब लेगा। अगर अंग्रेज नहीं आते तो स्पेशली निम्न जातियाँ जो है उसको विकास ही नहीं होता। जब प्रशासनिक अधिकारी, जो प्रशासनिक सेवाएं जो बनाई गई थी, सबसे पहले जो IAS का पद है वो देशी रियासतों के लिए बनाया गया था, राजाओं के लिए बनाया गया था। तो बाद में वो बात का बात है। तो जो आते हैं तो इनके द्वारा कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले बहुत प्रयास करते हैं। फिर 1913 में एक नीति बनाई जाती है। उसी में कहा जाता है कि जो भारतीय लोग होंगे उनके शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा
और अन्य विदेशी शिक्षाओं को परमिशन दिया जाता है, धार्मिक शिक्षाओं लेने का भी अधिकार दिया जाता है। फिर धीरे धीरे सतत रूप से विकास हो रहा है शिक्षा का, भारत बढ़ रहा है। जब देश आज़ाद होता है तो 1968 में आती हैं इंदिरा गांधी 1968 में। इनके द्वारा पहली एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, फर्स्ट पहली एजुकेशन पॉलिसी, पहली शिक्षा नीति, सोचिए। फिर आते हैं राजीव गांधी बहुत दूरदर्शी थे, इनके ही द्वारा मारुति सुजुकी का वो लाया गया था। इनको कहा जाता है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है भारत में। ये आते हैं 1986 में, 1986 में आते हैं ये राजीव गांधी। ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है, सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, ये सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है, सोचिए। फिर इतना साल का गैप आ रहा है, फिर आते हैं नरेंद्र मोदी। सोचिए कितना, 88 है ना ये, 1986। अभी देखिए 2020, देख लीजिए कितना माइनस करेंगे तो आ जाएगा अंतर। 86 में सेकेंड बनी और तीसरी शिक्षा नीति आते हैं तो बीजेपी के सरकार में बनाया जाता है, जो होता है नरेंद्र मोदी। सोच लीजिए, तो नरेंद्र मोदी आते हैं। अभी ये लागू नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। इस पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं हम लोग पीछे क्यों हुए एजुकेशन में, और हमारी शिक्षा नीति भ्रष्ट कैसे हुई। भ्रष्ट ऐसे हुई जब अंग्रेज़ थे तो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल बहुत कम थे और सारे अंग्रेज़ों के अंडर में थे, और सारे स्कूल गुणात्मक जो एजुकेशन है, यानी जिसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एजुकेशन, वो दिया जाता था। फिर धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल का जन्म होता है, और फिर जो निचली स्तर की जो प्राइमरी एजुकेशन जो सरकारी था उसमें भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। दूसरी गलती ये हुई सरकार से कि वन नेशन वन एजुकेशन नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़े जो लफड़ा पैदा किए थे जवाहरलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे, दोनों। महात्मा गांधी कहते थे कि लोकल एजुकेशन दो, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन सिलेबस सेम करो। एनसीईआरटी पढ़ाते और न्यू जो पॉलिसी, उसके बाद देखिए क्या होगा। ये हो गया, जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश में हिंदी पढ़ाई जाएगी तो हिंदी भाषा में पढ़ाई जाएगी, और जो सीबीएसई अलग बनाया गया। एक स्पेशल आप सेट कर दिए कि एनसीईआरटी वाला सिस्टम होगा और सीबीएसई अलग होगा, स्टेट बोर्ड अलग होगा। तो सीबीएसई बोर्ड के जो एजुकेशन है बहुत गुणात्मक है, बहुत ही ज़्यादा गुणात्मक एजुकेशन उसमें दिया जाता है। और जो क्षेत्रीय बोर्ड बनाया गया था, यानी जो राज्य के स्तर से उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इसको बोला गया कि तुम क्षेत्रीय भाषा में पढ़ोगे, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो गई। कारण है कि पहली बात, हम लोग वाणिज्यिक एजुकेशन नहीं लिए, इसमें वाणिज्यिक एजुकेशन का प्रावधान नहीं है। सोचिए, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और अभी तक हम लोग ना 8वीं में जाते जाते बच्चा को पता हो जाना चाहिए कि हम क्या बनेंगे, नहीं किया गया। चाइना यही काम किया, 5वीं 8वीं में जाते जाते चाइना में डिसाइड हो जाता है कि लड़का क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। यहाँ तो बीए करने के बाद सबसे बड़ा फसाद का जड़ है बीए, बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसको कहा जाता है। सारा फसाद का जड़ है ये 99% जो लोकलिटी में जो ये लड़का है 99%, इतना परसेंट बच्चा जो क्षेत्रीय बोर्ड में पढ़ रहा है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे लोग यही कर रहे हैं। इसके करने के बाद क्या करोगे? सरकार गलती ये करी कि वाणिज्यिक एजुकेशन का स्थापना ही नहीं करी, घुसा ही नहीं। 10वीं के बाद बच्चा को पता है कि पॉलिटेक्निक करो, कारपेंटरी करो, प्लम्बिंग का अगर तुमको काम पसंद है तो वो करो। ITI का विकास नहीं किया गया, जो मॉडर्न एजुकेशन का विकास नहीं किया गया। कोई लड़का पेंटिंग बनाना चाहता है तो क्या करेगा, कोई लड़का स्विमिंग करना चाहता है तो क्या करेगा। तो हम लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिए कभी भी। कोई लड़का कंप्यूटर पर काम करना चाहता है, नहीं है, तो वो किया गया। बाकी जो क्षेत्रीय एजुकेशन है, क्योंकि जो हम लोग जो पॉपुलेशन है लगभग 60% के करीब इतना परसेंट जनसंख्या इससे पहले से भारत में मतलब ग्रामीण स्तर में रहती है। तो सबसे बड़ा गलती हम लोगों से ही हुआ। हम लोग को जो 60% को नहीं सुधारे, हम लोग को सुधारना चाहिए 60%। नहीं, जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। ध्यान किस पे दिए? 40% पे। और ये नगरीय एजुकेशन है, नगरीय है, और इसमें कुछ कुलीन वर्ग के लोग आते हैं। कुलीन यानी अमीर वर्ग के लोग आते हैं, गरीब तो प्राइवेट में भेजेगा नहीं। फिर धीरे धीरे भ्रष्ट होता गया, और इसमें कुछ टीचरों का योगदान है। इससे पिछले के जो टीचर थे वो पढ़ाते ही नहीं थे। टीचर आए स्कूल में काम कर रहे हैं घर का,
काम कर रहे हैं, बारात में से टीचर गए हैं, बारात में ही रिश्तेदारी में, आप बोलते हैं कि मेरे बदले आप पढ़ा दीजिएगा। तो टीचरों के द्वारा भी लापरवाही किया गया, धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पूरा शिक्षा ही भ्रष्ट हो गई। और बाकी जो इन लोकल जैसे ग्रामीण स्तर पर जो है बढ़िया पढ़ाई नहीं होता, कुछ टीचर नहीं पढ़ाना चाहते, और गार्जियन की गलती है कि गार्जियन भेजता नहीं है। तो गार्जियन को भी भेजना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट ही लगाएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये सब बिगड़ गया। अब जो प्राइवेट है, सरकार को प्राइवेट पे रेगुलेशन लाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट की जो छात्र है फीस बहुत ज़्यादा है। कोई 700 रुपये ले रहा है, 800 रुपये ले रहा है। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हम लोग भी यही समझ रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम से क्या पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा गलती लोगों के अंदर ये बैठ गया है कि हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे, मास्टर साहब पढ़ा ही नहीं रहे हैं। और कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो खिचड़ी खिलाया जा रहा है उसमें भी गड़बड़ी, जातिगत आधार पे कि एक ही बर्तन में सारा बच्चा खाता है, तो वो भी बात आता है। बाकी अन्य सारी समस्याएं, इस पर सरकार को रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी तो कर ही रही है। टीचर की गलती है तो टीचर पर रेगुलेशन लगाना चाहिए सरकार को।